आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। एक लड़की थी नर्मदा नाम की, एक लड़का सोनभद्र। दोनों के परिजनों ने दोनों के विवाह का फैसला किया। तारीख तय हो गई, लेकिन ऐन मौके पर नर्मदा किसी बात पर उखड़ गईं। वे दूसरी दिशा में भाग चलीं। इसके बाद क्या हुआ बताऊंगा आगे। नमस्कार, मैं हूं मयंक तिवारी और आज आपको टाउन टूरिज्म के इस खास अंक में एक ऐसे स्थान की सैर कराने ले जा रहा हूं जिसे मध्य प्रदेश का मसूरी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हां, आज हम आपको लिए चल रहे हैं अमरकंटक। अमरकंटक यानी अमरकंठ, यह स्थान भगवान शिव का गले या कंठ के रूप में पहचाना जाता है। कहा जाता है कि नर्मदा का हर कंकर शिव शंकर, यानी नर्मदा नदी के हर पत्थर भगवान शिव का प्रतिरूप है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। यही एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है और पूरी दुनिया की शायद यह इकलौती नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है। अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। यह स्थान अनूपपुर जिले में आता है। नज़दीकी हवाई अड्डे की अगर बात करें तो जबलपुर से यहाँ पहुँचा जा सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ के गोरेला आदि स्थानों से सड़क मार्ग के जरिए भी यहाँ पहुँचा जा सकता है। तो शुरू करते हैं आज का सफर और आपको दर्शन कराते हैं पवित्र नदी नर्मदा के उद्गम के रूप में पहचाने जाने वाले अमरकंटक से। नर्मदा नदी, जिसे प्रसिद्ध चित्रकार और घुमंतू लेखक अमृतलाल बेगड़ सौंदर्य की नदी कहा करते थे, इसका उद्गम अमरकंटक से हुआ है। न सिर्फ धार्मिक बल्कि प्राकृतिक रूप से भी अमरकंटक काफी धनी है। साल के हर मौसम में यहाँ पहुँचा जा सकता है। हमने और हमारी टीम ने अपनी यात्रा शुरू की मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले की ओर से। सड़क के दोनों ओर खूबसूरत हरे भरे पेड़ों और खेतों के नज़ारों के बीच किसी विशाल अजगर सी लहराती सड़क। ये नज़ारे किसी का भी मन मोह लें।
अमरकंटक से कुछ पहले एक विशाल पहाड़ नजर आता है। इस पहाड़ को निंगोगढ़ कहते हैं। यह एक सामाजिक स्थान है। इस पूरे पहाड़ को बड़ा देव या महादेव नाम से जाना जाता है या माना जाता है। पहाड़ पर पानी है जो प्रवाहित होता रहता है। यह आदिवासियों के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है। अंग्रेजी शासकों और विद्वानों ने इस स्थान को जानने की काफी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। चूंकि आज हम अमरकंटक की यात्रा पर निकले हैं, इसलिए फिर कभी निंगोगढ़ चलेंगे। जैसे जैसे आप अमरकंटक के पास पहुंचते हैं, हरियाली बढ़ती जाती है और आंखों को सुकून मिलता जाता है। इस स्थान पर ऐसे ऐसे स्थान हैं कि एक दिन में इसे पूरा नहीं देखा जा सकता। माना जाता है कि यह नदी गंगा से भी काफी प्राचीन है। यह है नर्मदा उद्गम। कहा जाता है नर्मदा का जन्म यहीं हुआ था। नर्मदा के धरती पर आगमन को लेकर कई कथाएं और कई मान्यताएं प्रचलित हैं। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार नर्मदा शिव की पुत्री हैं, जिन्हें अविनाशी होने के वरदान के साथ स्वयं भगवान शिव ने धरती पर भेजा था। एक अन्य मान्यता के अनुसार अमरकंटक की पहाड़ी पर ध्यान में लीन भगवान शंकर के पसीने की बूंदों से नर्मदा नदी का जन्म हुआ। एक तीसरी कहानी है जिसके अनुसार राजा पुरुष ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए भगवान शंकर की तपस्या की। पुरुष की तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा, तो राजा ने नर्मदा को धरती पर भेजने का वरदान मांग लिया। भगवान शंकर के निर्देश पर नर्मदा स्वयं स्वर्ग से धरती पर उतर गई। यही कारण है कि नर्मदा को शंकरी नदी भी कहा जाता है। मंदिर परिसर में हाथी और घोड़े पर सवार लाखन और ऊदल की खंडित प्रतिमाएं हैं। दोनों प्रतिमाओं के सिर धड़ से अलग कर दिए गए हैं। धर्मांध मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में जब मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट करने का अभियान चल रहा था, उस समय इन प्रतिमाओं को खंडित किया गया। मां नर्मदा के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु हाथी की प्रतिमा के नीचे से निकलते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि ऐसा करने पर पाप नष्ट हो जाते हैं। यहीं पास में प्राचीन मंदिरों की एक श्रृंखला भी है, जिसे पुरातत्व विभाग ने अपने अंतर्गत लेकर विकास कार्य कराए हैं। इस स्थान पर प्रवेश करने के लिए बाकायदा शुल्क लिया जाता है, जिसे विकास के लिए खर्च किया जाता है। नर्मदा को लेकर कई कहानियां हैं। नर्मदा कई मायनों में अद्भुत नदी है। इंसानों, संतों, कवियों, लेखकों ने इसका मानवीकरण कर दिया है। एक गुस्साई किशोरी के रूप में उसके सारे रूप नजर आते हैं। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद करेंगे नर्मदा की प्रेम कहानी की।
जहां बोलता है इतिहास, जमीन पर लिखा इतिहास, सौंदर्य का खजाना, लोगों की आस्था का केंद्र, जिनसे जुड़ी है कई कहानियां, हर कदम के साथ खुलते रहस्य के द्वार, प्रदेश के दर्शनीय स्थलों की कहानी। देखिए टाउन टूरिज्म में। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अमरकंटक की। ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे नर्मदा की। नर्मदा किसी मध्यम वर्गीय लड़की की तरह है, जिसके पास न तो ग्लेशियर की पुश्तैनी संपदा है, ना ही कुछ और, फिर भी जिंदगी की राह पर आगे बढ़ते जाती है और जो पत्थर उसका रास्ता रोकते हैं उन्हें तोड़कर आगे बढ़ जाती है, और जो पेड़, झरने, वन उसका साथ देते हैं उनसे दोस्ती भी निभाते हुए आगे बढ़ती है। बात करें नर्मदा की प्रेम कहानी की तो इससे जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। ये है सोनमूला यानी सोन नद का उद्गम। जी हाँ, आपने सही सुना, सोन नदी नहीं, सोन नद। नर्मदा और सोन की शादी तय हो गई थी, लेकिन सोन नर्मदा की दासी जुहीला पर रीझ गए। इससे गुस्सा गई नर्मदा और दूसरी दिशा में निकल गई। जुहीला एक नदी है, लेकिन उसे नर्मदा से द्रोह के कारण पवित्र नदी नहीं माना जाता। एक ही स्थान के साथ निकलने के बावजूद दोनों नदियां अलग अलग दिशा में बहती हैं। सोन नदी की उत्पत्ति को लेकर यह मान्यता है कि यह ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा के तप के फलस्वरूप उनके बाएं आंख से सोन तथा दाएं आंख से भद्र अश्रुधारा के रूप में निकले थे, जिन्हें सोनभद्र भी कहा जाता है, लेकिन इनका प्रचलित नाम सोन है। नर्मदा को एक इंसान के रूप में देखिए तो कहीं वह किसी किशोरी की तरह अटखेलियां करती नजर आती है, तो कहीं गुस्साई, कहीं उसका गुस्सा बिजली बनाता है, तो कहीं उसका शांत स्वरूप। नर्मदा नदी के किनारे कई दर्शनीय स्थल हैं, जिनकी सैर फिर कभी कराएंगे। आज विषय को सीमित रखते हुए आपको दिखाते हैं अमरकंटक के कुछ और दर्शनीय स्थल। चलिए पहले चलते हैं कपिलधारा। कपिलधारा नर्मदा नदी का पहला प्रताप। कपिलधारा वाटरफॉल कपिल मुनि की तपोभूमि भी कहा जाता है। वाटरफॉल के पास आज भी कपिल मुनि का आश्रम मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि कपिल मुनि ने यहाँ वर्षों तक कठोर तप किया और सांख्य दर्शन की रचना की थी। इसलिए उनके नाम से इस वाटरफॉल का नाम कपिलधारा पड़ा। कपिलधारा के पास सदियों पुरानी कई गुफाएं हैं, जहां बाबा बैरागी आज भी तप करते हैं।
नर्मदा के तट पर कदम कदम पर कई दार्शनिक स्थल हैं जिनका न सिर्फ धार्मिक पौराणिक महत्व है बल्कि सौंदर्य के नज़रिए से भी काफ़ी उन्नत हैं। कपिलधारा से कुछ आगे ही है दूधधारा। कपिलधारा से आगे लगभग 300 मीटर की दूरी पैदल चलने पर मां नर्मदा का दूसरा जलप्रपात मिलता है जिसे दूधधारा जलप्रपात कहा जाता है। कपिलधारा से दूधधारा तक जाने के लिए मां नर्मदा के किनारे किनारे हरे भरे और घने जंगल के बीच से पतली सी पगडंडी से सावधानी पूर्वक जाना पड़ता है। बरसात में यहाँ फिसलन बढ़ जाती है। रास्ते में मां नर्मदा की पतली सी जलधारा बहुत ही सुंदर दिखलाई देती है। दूधधारा मां नर्मदा की जलधारा लगभग 10 फीट की ऊंचाई से गिरकर एक छोटा सा प्रपात बनाती है। यहाँ नर्मदा का जल देखने पर दूध के समान प्रतीत होती है, इसीलिए इस जलप्रपात को दूधधारा कहा जाता है। माना तो यह भी जाता है कि इस स्थान पर दुर्वासा ऋषि ने तपस्या की थी और यहाँ से ही सिद्धियाँ प्राप्त की थी और उन्हीं के नाम पर इस स्थान को दुर्वासा धारा के नाम से भी जाना जाता है। दूधधारा जलप्रपात के पास ही एक गुफा है जिसे दुर्वासा गुफा कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस गुफा में दुर्वासा ऋषि ने तपस्या की थी। वर्तमान में दुर्वासा गुफा के अंदर शिवलिंग और दुर्वासा ऋषि की प्रतिमा स्थापित है। यह भी माना जाता है कि ऋषि दुर्वासा की तपस्या से प्रसन्न होकर मां नर्मदा ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और उन्हें दुग्ध पान कराया था। तभी से यहाँ नर्मदा की धारा का नाम दूधधारा पड़ गया। अभी वक्त हो रहा है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अमरकंटक के कुछ और नज़ारे जो आपका मन मोह लेंगे। जहां बोलता है इतिहास, जमीन पर लिखा इतिहास, सौंदर्य का खजाना, लोगों की आस्था का केंद्र, जिनसे जुड़ी है कई कहानियां, हर कदम के साथ खुलते रहस्य के द्वार, प्रदेश के दर्शनीय स्थलों की कहानी। देखिए टाउन टूरिज्म में। चलिए एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं अमरकंटक, जिसका वर्णन महाभारत काल में भी मिलता है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं माई की बगिया। कहा जाता है कि नर्मदा अपनी सहेलियों के साथ यहाँ खेला करती थीं।
नर्मदा कुंड से पूर्व की दिशा की ओर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर माई की बगिया स्थित है। यह बगिया मां नर्मदा को समर्पित है। यह स्थान हरे भरे बाग की तरह दिखाई देती है। एक छोटा सा मंदिर यहाँ है। यहाँ एक कुंड भी है जिसे चरणोदक कुंड के नाम से जाना जाता है। एक मान्यता है कि नर्मदा का वास्तविक उद्गम स्थल यही स्थान है। माई की बगिया में निकली जलधारा ही आगे जाकर वर्तमान नर्मदा उद्गम मंदिर में निकली है। एक बात और, नेत्र औषधि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पौधे गुल बकावली की जन्म स्थली भी माई की बगिया ही है। गुल बकावली पुष्प के अर्क से आयुर्वेदिक आई ड्रॉप तैयार किया जाता है। माई की बगिया को अनेक ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है। यहाँ पर ऋषि भृगु, ऋषि व्यास, मेकल तथा कपिल ऋषि ने तप किया था। चलिए अब आपको लिए चलते हैं एक ऐसे मंदिर में जो निर्माणाधीन है सन 1991 से। साल में मात्र 4-5 खास दिनों में इसका निर्माण किया जाता है। यह है श्रीयंत्र मंदिर। इस मंदिर की सबसे प्रमुख विशेषता प्रवेश द्वार पर 4 सिर वाली मूर्ति है। यह चेहरे प्रमुख देवी लक्ष्मी, सरस्वती, काली और भुवनेश्वरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके नीचे भगवान गणेश और कार्तिक की मूर्तियों के साथ 64 योगिनियों की मूर्तियां हैं। मंदिर को श्री यंत्र, श्री चक्र के 3D प्रक्षेपण के रूप में बनाया गया है, जो हिंदू धर्म में श्री विद्या की पूजा का मुख्य आधार है। यह शाखा देवी त्रिपुर सुंदरी की दिव्य शक्ति या तीनों लोक की महारानी सुंदरता की पूजा कराती है। संक्षेप में यह शक्ति की अवधारणा का ज्यामितीय प्रतिनिधित्व है। यह बरसों से बन रहा है। दरअसल इसे सिर्फ गुरु पुष्य नक्षत्र में ही बनाया जाता है, जो साल में मात्र 2-4 ही होते हैं। अमरकंटक में बन रहे अष्टधातु के श्रीयंत्र मंदिर में सिर्फ गुरु पुष्य नक्षत्र में ही निर्माण कार्य होता है। 1991 में मंदिर बनना शुरू हुआ था। ज्योतिष के अनुसार गुरु पुष्य नक्षत्र निर्माण के लिए सबसे शुभ होता है, इसीलिए इसी नक्षत्र में इसे बनाया जा रहा है। मंदिर का निर्माण महामंडलेश्वर अटल पीठाधीश्वर स्वामी सुख देवानंद करा रहे हैं। शिल्पकार दक्षिण भारत और पश्चिम बंगाल के हैं। आज के अंक के अंत में हम आपको लिए चलते हैं जैन मंदिर। हाल में ही बना यह मंदिर लोगों के लिए
एक नया दर्शनीय स्थल बनकर उभरा है, जिसे एशिया के सबसे बड़े जैन मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। 2003 में शुरू हुए मंदिर का निर्माण को 2 दशक के बाद पूरा किया गया। इस जैन मंदिर निर्माण में सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया। पत्थरों को तराशकर गुड़ के मिश्रण से तराशे गए पत्थरों को चिपकाया गया है। दीवारों, मंडप व स्तंभों में आकर्षक मूर्तियां बनाई गई हैं। 1994 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में इस मूर्ति को ढाला गया था। प्रतिमा और कमल का कुल वजन 52 टन है। अष्टधातु से ढली आदि तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की प्रतिमा विश्व में सबसे वजनी 24 टन की है, जो अष्टधातु के 28 टन वजनी कमल पर विराजमान है। राजस्थान के बंसी पहाड़ के गुलाबी पत्थरों से ओडिसी शैली में मंदिर को बनाया गया है। भूकंप रोधी यह मंदिर पूर्णतः सुरक्षित है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि और भी कई स्थान हैं अमरकंटक में घूमने के लिए। यह रिपोर्ट हमें भेजी थी मनीष तिवारी ने। फिलहाल वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में आपको लिए चलेंगे किसी और स्थान पर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।